बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु एवं बीपीएससी विभिन्न एग्जाम हेतु बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव तथा पक्षी अभ्यारण्य को लेकर के टुडे की सीरीज हमारी रहने वाली है, जहां से बीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में 1 से 2 अंक निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 एवं बीपीएससी अन्य विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, चलिए टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। टुडे की सीरीज हमारी बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव तथा पक्षी अभ्यारण्य को लेकर के है, जिसमें से सभी तथ्य एकदम आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट तथ्यों को समझते हुए चलेंगे। तो राष्ट्रीय पार्क यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, यदि प्रश्न बनेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है तो यह पश्चिमी चंपारण में है, जिसे वाल्मीकि बाघ शरणस्थली भी कहा जाता है। यदि पूछा जाएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क में प्रमंडलों की संख्या है तो इसमें प्रमंडल 2 होते हैं। कितने क्षेत्र पर इसका विस्तार क्षेत्र है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क का, तो 335.64 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार क्षेत्र है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वाल्मीकि पार्क की अधिसूचना वर्ष है, तो इसकी अधिसूचना वर्ष 1990 ईस्वी है। वन्यजीव एवं अभ्यारण्य, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है पश्चिमी चंपारण में है, जिसे वाल्मीकि बाघ शरणस्थली भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में कितने प्रमंडल हैं, तो प्रमंडल 1 और प्रमंडल 2 यानी कि 2 प्रमंडल हैं। कितने क्षेत्र पर इसका विस्तार क्षेत्र है, तो 880.78 वर्ग किलोमीटर पर वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार क्षेत्र है। इसकी अधिसूचना वर्ष को लेकर के यदि प्रश्न बनेगा कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना वर्ष है, तो 1978 वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना वर्ष है। और इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था, या किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो यह प्रश्न बनेगा। तो 1994 में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था बिहार में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रश्न बनेगा कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आपका जवाब होगा बिहार के गया में स्थित है ये। कितने क्षेत्रफल इसका विस्तार क्षेत्र है, तो 138.33 वर्ग किलोमीटर पर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गया में स्थित है, इसका क्षेत्रफल विस्तार क्षेत्र है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रश्न बनेगा कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिहार के मुंगेर जिले में है। कितने क्षेत्रफल को घेरा हुआ है या विस्तार क्षेत्र है इसका, तो 680.94 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य का, जो कि बिहार के मुंगेर जिले में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए पश्चिमी चंपारण बिहार के। कितने क्षेत्र पर इसका विस्तार क्षेत्र है, तो 8.74 वर्ग किलोमीटर पर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार क्षेत्र है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो यह कैमूर और रोहतास में इसका विस्तार क्षेत्र है, जो कि 1504.96 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। पूछा जाएगा कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना वर्ष है, तो 1979 इसकी अधिसूचना वर्ष है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो कि कैमूर तथा रोहतास जिले में विस्तृत है। राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो यह बिहार के नालंदा जिले में है। पूछा जा सकता है कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार क्षेत्र है, तो 35.84 वर्ग किलोमीटर पर इसका क्षेत्रफल है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा जाएगा कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, तो यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जो कि गंगा नदी की लंबाई जिसकी 60 किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार क्षेत्र है। पूछा जाएगा कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य की अधिसूचना वर्ष है, तो आपका जवाब 1991 होगा। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा कि रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो आपका जवाब होगा बिहार के नवादा जिले में है। इसका विस्तार क्षेत्र या कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, इस तरह प्रश्न बनेगा, तो 27.27 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार क्षेत्र है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बिहार के नवादा जिले में है। बिहार के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य हैं, यहाँ से निश्चित रूप से एक एक प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाएगा कि कुशेश्वर
स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो मिथिला दरभंगा में यह पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है या विस्तार क्षेत्र है तो 29.21 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार क्षेत्र है, या इतने क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, जो कि मिथिला दरभंगा में स्थित है। सलीम अली या जुम्बा सानी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, यह प्रश्न बनेगा तो यह बडौल झील पर, जो कि वैशाली बिहार के जिले में स्थित है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, इंपोर्टेंट है, और जो भी इंपोर्टेंट तथ्य लेगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और सभी तथ्यों को समझते हुए चलेंगे और कंप्लीट वीडियो को आप देखें ताकि बेहतर तरीके से एग्जाम में आप परफॉर्म कर सकें। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाएगा कि नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कितने क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है? तो ये लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, जो कि बिहार के जमुई जिले में स्थित है। तो नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, इस तरह का प्रश्न बनेगा कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तो बिहार के ये भी जमुई जिले में स्थित है। और कितने क्षेत्रफल पर इसका विस्तार क्षेत्र है? तो 3.33 वर्ग किलोमीटर पर नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य का विस्तार क्षेत्र है, जो कि बिहार के जमुई जिले में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य पूछा जा सकता है कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कितने क्षेत्रफल पर इसका विस्तार क्षेत्र है? तो 63.12 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार क्षेत्र है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और इसकी स्थापना को लेकर के प्रश्न बनेगा कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष है, तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी बिहार के बेगूसराय जिले में। यदि इस तरह प्रश्न बनता है कि महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है, कल को यदि प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि महावीर जैव विविधता पार्क जो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ था। तो राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का आरंभ हुआ था 15 अगस्त 2006 से बिहार में। यदि पूछा जाएगा कि बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे सीधे के सीधे प्रश्न बनने वाले हैं। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है, कल को यदि प्रश्न बनेगा कि बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है तो आपका जवाब होना चाहिए बिहार के पटना जिले में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है। कल को यदि यह प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में वनोत्पाद आधारित प्रमुख उद्योग हैं, उद्योगों को लेकर के भी प्रश्न बनता है कि उद्योगों के नाम देकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहार में प्लाईवुड का जो निर्माण होता है तो वो बेतिया, पटना और मुजफ्फरपुर में होता है। पूछा जा सकता है बिहार के किस जिले में प्लाईवुड निर्माण किया जाता है? तो बेतिया, बिहार का जिला बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर में होता है। इसी प्रकार कत्था उद्योग को लेकर के प्रश्न बन सकता है तो बिहार के बेतिया जिले में कत्था उद्योग किया जाता है। और इसी प्रकार गत्ता उद्योग को लेकर के भी प्रश्न बन सकते। तो बिहार के समस्तीपुर एवं दरभंगा में जो है गत्ता उद्योग हेतु जाना जाता है, या इनको सीधे के सीधे नाम देकर के भी प्रश्न बन सकता है। बिहार के प्रमुख प्रकृति स्थल हैं तो पश्चिमी चंपारण, यदि कल को पश्चिमी चंपारण को लेकर के प्रश्न बनेगा तो पश्चिमी चंपारण में जो कि वाल्मीकि वन्य जीव या वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। कल को प्रश्न बनता है कि उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है तो आपका जवाब तत्काल ही पश्चिमी चंपारण आना चाहिए। एवं वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव हेतु या वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव संबंध रखता है बिहार के किस जिले से? तो इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, तो पश्चिमी चंपारण आपका जवाब होगा। वैशाली को लेकर के प्रश्न बन सकता है कि वैशाली में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य एवं झील को लेकर के, तो बरेला झील जो है वैशाली में स्थित है, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यह भी वैशाली, बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। पटना को लेकर के प्रश्न बनेगा कल को तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पटना में भरा जाता है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। कैमूर जिले को लेकर के प्रश्न बनेगा तो दुर्गावती जल प्रपात जो कि कैमूर जिले में स्थित है,
और जो दुर्गावती नदी पर है। पूछा जा सकता है कि दुर्गावती जलप्रपात स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए कैमूर जिला बिहार का। किस नदी पर है? तो दुर्गावती नदी पर। और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कैमूर जिले में स्थित है बिहार की में, जो कि अनुपम झील पर स्थित है। कल को यदि पूछा जाएगा कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो अनुपम झील पर और बिहार के कैमूर जिले में। गया को लेकर के प्रश्न बन सकता है, तो दशरथ मांझी लोक उत्सव का संबंध बिहार के किस राज्य से है? तो इस तरह प्रश्न बनेगा, तो आपका जवाब होगा कि दशरथ मांझी लोक उत्सव का संबंध बिहार के गया जिले से संबंध रखता है, गया जिले में मनाया जाता है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क स्थित है, तो यह भी बिहार के गया जिले में ही स्थित है। कल को नवादा को लेकर के प्रश्न बनेगा, तो काकोलत जलप्रपात स्थित है, तो यह नवादा में है। और यदि जमुई को लेकर के प्रश्न बनता है, तो नागी नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि नागी पक्षी अभ्यारण्य एवं नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जमुई जिले में स्थित है बिहार के में। यदि मुंगेर को लेकर के प्रश्न बनेगा, तो भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो आपका जवाब तत्काल मुंगेर जिला होगा बिहार का। ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मी कुंड एवं रामेश्वर कुंड, जो कि एक जल कुंड है, ये स्थित है, तो ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। भागलपुर से लेकर के प्रश्न बनेगा जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है, तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कटिहार से यदि प्रश्न बनेगा, तो गोगाबेल झील, जो कि बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है, गोगाबेल झील है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, गोगाबेल झील। तो ये थे मित्रों टुडे की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार शिक्षक भर्ती एवं बीपीएससी ऐसी अन्य विभिन्न एग्जाम हेतु आपकी बेहतर तैयारी रिवीजन बना रहे। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।